नमस्कार किसान साथियों। गन्ने की फसल में रेड राट और पोक्का बोइंग जो दो रोग होते हैं, ये हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस समय बढ़ती गर्मी और बारिश के चलते अक्सर ये रोगों का विकास होने लगता है, जिसमें पोक्का बोइंग और रेड राट, इन दोनों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि जो पोक्का बोइंग है इसके क्या लक्षण रहते हैं और रेड राट है इसके क्या लक्षण रहते हैं, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कौन सी दवा है जो सबसे अच्छी रहती है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि रेड राट और पोक्का बोइंग अगर आपकी फसल में लगता है तो पोक्का बोइंग से कम आपकी फसल को नुकसान होता है, लेकिन रेड राट का अगर प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो आगे चल के आपकी फसल बहुत ज़्यादा सूखने लगती है। तो अगर आप अपनी फसल को, अपने गन्ने को सूखने से बचाना चाहते हैं और पैदावार अच्छी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और जो मैं आपको दवा बताता हूँ उसका अभी आप प्रयोग कर लें। अगर 1-2% भी आपकी फसल में ये दोनों रोग दिखाई दे रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप इनका समाधान कर लीजिए। चलिए बताते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके क्या उपाय हैं, कौन सी दवा आपको डालनी चाहिए। दोस्तों, जब जुलाई का महीना होता है तभी बारिश होती है, और बारिश के साथ में कभी गर्मी अधिक होती है। जैसे दिन में बारिश हो गई तो रात में गर्मी हुई, या रात में बारिश हुई तो दिन में गर्मी हुई, जिसके कारण ये जो छोटे छोटे रोग होते हैं पनपने लगते हैं और ये आगे चलकर भयंकर बीमारी के रूप में आते हैं। जो रेड राट है, पोक्का बोइंग है, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। जैसे कि आपको जो पोक्का बोइंग है ये इस तरह से दिखेगा कि पत्तियां उसकी सिकुड़ने लगती हैं, और जो पत्तियों के ऊपर का हिस्सा होता है, जो गोब होती है, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। इसी तरह से रेड राट के लक्षण कुछ इस तरह से दिखते हैं। जो पत्तियां होती हैं इन पे लाल लाल स्पॉट दिखने लगते हैं। पत्तियों पर पहले छिट्टियां दिखती हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लालरी आने लगती है, पत्तियाँ बिल्कुल ख़राब होने लगती हैं। साथ ही साथ इसके बाद क्या रहता है, ये एकदम प्रकोपित हो जाता है, और जो रेड राट रहता है ये हमारे गन्ने में अंदर तक चला जाता है, और गन्ने को अगर हम फाड़ कर देखेंगे तो जो गन्ना है वो बिल्कुल सड़े जैसा, उसमें बदबू आएगी, सिरके जैसी उसमें बदबू आने लगती है। तो ये हमारी लक्षण रहते हैं जो रेड राट और पोक्का बोइंग है। ये हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। रेड राट के कारण हमारी फसल है वो सूखने लगती है और हमारी पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो इन दोनों के लिए आपको 2 दवाएँ डालनी हैं। एक तो आप ले सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको 50% WP फार्म में लेनी है, और दूसरी आपको लेनी है जो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिक्सचर, जिसमें आप जैसे कोई भी कार्बेंडाजिम मैंकोजेब ले रहे हो, जैसे कि कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63 WP% में आपको लेना है। इसके साथ आपको ये भी देखना है कि आपकी जो दवाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, किस फार्म में है। यानी कॉन्टैक्ट और जो सिस्टमिक होता है, 2 प्रकार की आती हैं। कॉन्टैक्ट वो होती हैं जिसको संपर्क में आते ही जो भी रोग आता है, जो भी फंगल आता है, उसको तुरंत खत्म करती है। सिस्टमिक वो होती है कि आने वाली बीमारी से बचाती है, और उसके पौधे की पत्तियों में, तनों में और जड़ में जा कर के रुकी रहती है, जो भी रोग आते हैं उनको उससे बचाती है। तो दोस्तों, आप अपनी फसल में रेड राट और पोक्का बोइंग से बचने के लिए अगर आपके यहाँ लक्षण दिखाई दे रहा है तो इन दोनों दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं साथ में मिलाकर। मात्रा की बात की जाए तो 2 ग्राम प्रति 1 लीटर के हिसाब से आपको मिलाकर स्प्रे करना है। 1 एकड़ में 180 या 200 लीटर पानी में डालेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और ध्यान रखें कि बारिश से बचने के लिए, यानी आप देख लें कि आपके यहाँ मौसम साफ़ है तभी डालें। 4 से 5 घंटे लगेंगे आपको इस दवा का कवर लेने के लिए, तब बारिश हो तो नहीं कोई दिक्कत आएगी। अगर उसको जल्दी बारिश हो जाती है, जैसे आपने डाली 2-3 घंटे में बारिश हो गई, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। मौसम साफ़ होने पर डालें, और बेहतर रिजल्ट के लिए आपको इसको दोबारा भी डालना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, फॉलो करें।